हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मुझे करना। वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज करने की। तो लाहौर का जो कल्चर है उसमें जाहिर है कि वो कहा जाता है ना कि राम जी के बेटों के नाम के ऊपर लाहौर का नाम पड़ा। मैंने उनकी किताब प्रॉपर कौन से ग्रंथ आपने पढ़े हैं, कौन सा वेद पढ़ा आपने, भगवत गीता पढ़ी आपने? मैं भगवत गीता तो मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने महाभारत ज़रूर इनकी देखी है कि जिसमें महाभारत उसके अंदर मैंने देखा, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। उसके एक तरफ जन्नतें हैं तो दूसरी तरफ जहन्नुमें। हकीकत इंडिया की इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पे है, हमारी 4 भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दें, जिस पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीनगर में क्या दिखाया गया आपको, क्या हो रहा है? यही कि वो घरों में घुस रही है फौज इंडिया की, वो बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, इस तरह से। भारत के साथ तजारत तो दूर की बात, क्या बातचीत भी हो सकती है? कि कश्मीर के ऊपर हमारी दुकानदारी चलती है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी। मैंने कहा क्या हम इररेलेवेंट हो गए मिडिल ईस्ट में? उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सर मदरसे हो चाहे मस्जिद हो या कुछ हो, वहां से जो बच्चों के साथ जो रेप चल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वजीर आजम सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो $5 अरब हो गई है। वो 50 से जीरो हटा दिया, पीछे 5 रह गया। भाई उनका साया पड़ जाए तो आप छूत हो जाते हैं, आपके ऊपर गाँव मूत्र से आपको धोया जाता है, तब आप पाक होते हो। तो मुझे एक बात बताएं कि वो मुसलमान को कैसे बेर करेंगे? इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। सो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के। लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर में ही रहे लोग, उनको उनको मिलने के लिए, या लाहौर में बहुत से हिंदुस्तान से भी लोग जो आते हैं वो लाहौर का बहुत जिक्र करते हैं। वो कराची या इस्लामाबाद का नाम नहीं लेते लेकिन लाहौर का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। लाहौर सबको मालूम है लाहौर का। तो लाहौर का जो कल्चर है उसमें जाहिर है कि वो कहा जाता है ना कि राम जी के बेटों के नाम के ऊपर लाहौर का नाम पड़ा। तो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री लाहौर के लोगों को मालूम है या भूल भाल गए हैं? ये तो लोग भूल गए होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को यह पता होगा कि राम जी के बेटे लौ के नाम पे लाहौर है, लॉ कोर्ट था। तो लेकिन ये जो बाहर जो इंडिया से जो भी लोग आते हैं ना, वो एक हैंगओवर है लाहौर का, कि लाहौर कभी एक कल्चरल शहर था और 1970s तक, लेट 70s तक ये कल्चरल शहर रहा। तो जैसे कि जहाँ ने फिर बाकी सबका सत्यानाश किया तो लाहौर का सत्यानाश किया। और वो फिर बाहर से आने वालों ने भी किया, जब लाहौर के कल्चरल इथोस में फिट नहीं होते थे तो उन्होंने ला के सारी चीज बर्बाद कर दी। वो जो बाहर से आने वाले हैं वो एक हैंगओवर उनके जहन में है कि यार लाहौर ऐसा हो जाओ करता थी, चलो लाहौर आप जरूर जाओ। तो लाहौर आ जाते हैं बेचारे गरीब, डिसअपॉइंट होते होंगे क्योंकि हमने तो कुछ छोड़ा नहीं। एक तो पुरानी बिल्डिंग्स जो कि वो छोड़ के गए थे वो हमने ढा दी सारी, उनकी जगह वो बाथरूम टाइल्स लगा के घर बना दिए। मॉडल टाउन के जो 8-8, 10-10 कनाल के घर थे वो ढा के हमने उनकी जगह कनाल के 10 मकान बना दिए वहां पे। सो तू काफिर मैं, हमें तो आज तक ये नहीं पता कि हमें मुसलमान कौन है कौन नहीं है। क्या बात है, ठीक है। सो बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी समझदारी वाली आपने बात की है। तो इस बेस के ऊपर बात करना कि मुसलमान, पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन करेक्ट करनी होगी। सही। दूसरी बात, एक बात याद रखिए, हराम खाने वाला बंदा जिसका रिज़्क हराम हो, मेरे नज़दीक वो मुसलमान, क्योंकि उसका जिस्म जो है ना नापाक है। ठीक है। अदरवाइज़ वो मुसलमान हो सकता है लेकिन वो किसी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने की ताकत नहीं रख सकता।
जो करप्शन करेगा वो करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। जब उसका मुल्क कमज़ोर होगा, उसकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी, वो दूसरे मुस्लिम मुल्क के लिए कैसे बात कर सकते हैं? ये देखें, इंसानियत के नाते तो हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए, सारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये बताएगा, आखिर सवाल पूछूंगी, भारत ने कश्मीर को कितना डेवलप किया? भारत ने बहुत किया, और उसके पीछे उनका मकसद है। उनका मकसद ये है क्योंकि पाकिस्तान उसको डेवलप नहीं कर पाया। एक्चुअली अभी भी कश्मीरियों पे, मुसलमानों पे जुल्म तो है वहाँ पे, ये नो डाउट है, क्योंकि फ़िरका वारियत हर जगह पे होती है, ज़ात पात ऊंच नीच का भेदभाव है। पाकिस्तान में भी बहुत है। और जो बंदा अपने, चलो सारे हिंदू हो गए हैं, अब वो 4 जाते हैं, जो अपने हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, भी उनका साया पड़ जाए तो आप अछूत हो जाते हैं, आपके ऊपर गाँव मूत्र से आपको धोया जाता है, तब आप पाक होते हो। तो मुझे एक बात बताएं कि वो मुसलमान को कैसे बेर करेंगे? एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आपने बोला है, आपने उनकी ज़ात पात पर बात की है, वो तो देखिए हमारे भी यहाँ 73 फ़िरके हैं, सॉरी टू से 73 से 74 फ़िरके हैं, हर फ़िरका एक दूसरे को काफिर 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 बोलता है। शिया सुन्नी की लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान में कितनी चल रही है, कत्लेआम हो रहे हैं यहाँ पर कभी शियाओं के इमाम बाड़ों में बम फोड़ा जाता है, कभी मस्जिदों में फोड़ा जाता है, तो वो हम ये नहीं कह सकते। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, ये बात ना भूलें कि वो एक सेकुलर कंट्री, वहाँ पर मुसलमानों के लिए जितनी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ नहीं दी जा रही। इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगी। हमारे मज़हब में ज़ात पात की जगह नहीं है। हमारे मज़हब में कह दिया है कि तुम सब आदम की औलाद हो, और किसी अरबी और किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हमारे ज़ात पात, हमारे यहाँ पे मलिक और ये गुज्जर अराई, इनकी लड़ाई है। क्या हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है कि ज़ात पात करो और डिफ्रेंशिएट करो एक दूसरे के साथ? इन्होंने अपने मज़हब में ऐड कर लिया। नहीं ऐड किया, क्योंकि नहीं ऐड किया। मैं आपसे, इस्लाम भी मोहब्बत का दर्ज देता है, हिंदुइज्म भी मोहब्बत का दर्ज देता है, क्रिश्चियनिटी भी मोहब्बत का दर्ज देता है। इंतशार तो कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता। मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो किताब लिखी गई है ना, वो हमने नहीं लिखी। कौन सी किताब? कुरान पाक। उनकी किताब के अंदर तब्दीली हुई है। उनकी अगर आप पढ़ें, उनकी स्क्रिप्ट्स उसके अंदर ऐड नहीं है, लेकिन उसमें एडिशन किया गया है। कौन सी किताब के अंदर? और मुझे बताएं कौन सा चैप्टर? मैंने उनकी किताब प्रॉपर, कौन से ग्रंथ आपने पढ़े हैं? कौन सा वेद पढ़ा आपने? भगवत गीता पढ़ी आपने? भगवत गीता तो मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने महाभारत जरूर इनकी देखी है, महाभारत उसके अंदर मैंने देखा, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ज़ात पात का नहीं है। हिंदुइज्म में आप कह रही हैं ज़ात पात का, इसके अंदर एडिशन इस तरह से है कि वहाँ पर हमारे यहाँ पे जो है ना, एक क्या कहते हैं, शिया, वो भी मस्जिद में जा सकता है। गजा का एक एक बच्चा ऐसे ही रो रहा होगा, और आपने जो आगाज में बात की ना कि हम तो चांद की तरफ देख रहे हैं, और वो उस जंगी तैयारी की तरफ देख रहा होगा कि पता नहीं कब आएगा, एक अनजाना बम आएगा और मेरा पूरा खानदान ले जाएगा। ये रात मैं अपनी माँ की आगोश में सो पाऊंगी या नहीं सो पाऊंगी। एक माँ सोच रही होगी क्या आज रात मेरी आगोश से मेरा नन्हा छीन तो नहीं लिया जाएगा। ये गजा के हर एक शख्स की दास्तान है, और मैं हैरान हूं कि हम ईद कैसे मना लेंगे। दिल खत्म हो गया। आप लोग मना ले ईद, उम्मत मुस्लिम भले बेशक वो इनको गजा के अवाम की तरफ से ईद मुबारक है उम्मत मुस्लिम के लिए, लेकिन हमें कोई मुबारक ना दिया जाए। हमारा ये ईद खूनी ईद है।